आज आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं मैं। और गारंटी है, अगर आप हर्बलाइफ कोच है, मतलब आप इस कोच जर्नी में अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो ये जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ये बहुत पावरफुल रहेगा। और इसके ऊपर पावरफुल उन्हीं के लिए रहेगा जो इसके ऊपर फोकस करेंगे, जो इसके ऊपर ध्यान देंगे, जो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। क्योंकि सुनने के बाद अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो वो दुनिया की सबसे बेहतरीन नॉलेज भी आपके लिए गार्बेज का काम करती है, कूड़े का काम करती है। एक अच्छी नॉलेज भी कूड़ा बन जाती है अगर हम उस नॉलेज के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सारे लोग डेफिनेटली अपने आप में, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए इस कॉल पे हैं। यस या नो? हाँ। तो हाँ, तो इन सारी चीजों को हम ध्यान से समझेंगे, बिकॉज ये बेसिक चीजें हैं। हम लोग अगर इस कोच जर्नी में लोगों की मदद करते हुए आगे जाना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीजों के ऊपर काम करना है जो एक तरह से हमारा, इसको आप जॉब प्रोफाइल कह लो, इसको आप बिजनेस की असस का बैकबोन है, बेस लाइन है। अगर ये बेस लाइन ही अच्छी ना हो, सोचो रेलगाड़ी, गाड़ी के इंजन में कितनी भी पावर है, अगर पटरी ट्रैक सही नहीं है तो वो सही से दौड़ पाएगी क्या? मंजू मैडम समझेंगे इस बात को, है ना? रेलवे से कनेक्टेड है वो, जो रेलवे से कनेक्टेड है वो ज्यादा समझेंगे। अब आप सोचो, इंजन इतना पावरफुल होता है, 10 बीसियों डब्बों को एक साथ खींचता है, कितने हजारों टन एक साथ खींचता है। लेकिन उस इंजन को आप खेतों में दौड़ाना शुरू कर दो तो क्या होगा? उसकी जितनी भी पावर है वो भी सब यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। कहने का मतलब है, अगर हम अपनी पावर को सही ढंग से यूटिलाइज करते हैं, प्रॉपर थ्रू आउट काम करते हैं, एक जो हमारी बेस लाइन है उसके ऊपर काम करते हैं, तो हमारी पावर कई गुना होके हमें आउटपुट देती है। और वो कई गुना जो आउटपुट आने वाला है, उसको हमें समझने की जरूरत है। उसको हमें अपने अंदर बिल्ड करने की जरूरत है कि कैसे हम अपने रिजल्ट्स को और बेहतर करें। नहीं पता, अगर कोई चैलेंज नहीं है तो कैमरा ऑन कर लो, अदरवाइज फटाफट जो भी चैलेंज है मैनेज करो। मैनेज करो, हर जगह हमें मैनेज करने की कला आनी चाहिए। कहते हैं अगर आपने मैनेज करने की कला को सीख लिया तो आप बहुत सारी चीजें मैनेज कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, मनी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, है ना? लोगों के साथ अपने व्यवहार को मैनेज करना आना चाहिए। वो सारी चीजें मैनेज करने की कला है जो हमें सीखनी है। और मैं कोशिश करता हूं कि इस पोस्ट मीट में हम हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी मिल पाए, कुछ ऐसा डिस्कशन हो जो हमें और हमारे बिजनेस को बेहतर करे। एक्टिविटी आप सब लोग करना जानते हैं, मैं आपको फ्लायर करना, कॉलिंग करना, फेसबुक पे ऐड डालना, व्हाट्सअप करना, ये सब नहीं सिखाने वाला, बिकॉज इस सब में आप मास्टर हैं। नहीं आते हैं तो आपके कोच आपको इसके बारे में गाइड करते हैं रेगुलर, उनसे आप सीख सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे, और ये मैं कई बार अपनी पोस्टमेट में बताता हूं, जैसे मुंतजीर जी को पता है कि इनको अपना क्लिनिक सुबह खोलना है, शाम तक खोलना है, मरीज आएंगे उनको दवाई देनी है। जैसे एक जॉब वाले को पता है मुझे अपनी जॉब पे जाना है और मुझे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करना है। एक दुकानदार को पता है कि मुझे दुकान खोलनी है, इतने बजे से इतने बजे तक दुकान खोलनी है, उसके बीच में जो कस्टमर आएंगे उनको हैंडल करना है। क्यों अनीता मैडम, सही कह रहा हूं ना? जॉब वालों को पता है हमें जॉब पे क्या करना है, बिजनेस वालों को पता है हमें बिजनेस पे क्या करना है। प्रोफेशन, अगर कोई डॉक्टर है तो उसको पता है मुझे अपना काम क्या करना है, कोई इंजीनियर है तो उसको अपना काम पता है, कोई और बिजनेस करता है तो उसको अपना काम पता है। लेकिन क्या एज अ कोच हमें ये पता है हमें वो कौन से काम है जो रेगुलर करने चाहिए, जिससे हमारी ग्रोथ हो, जिससे हम आगे बढ़े, जिससे हम बेस लाइन है, जिससे हम अपने बिजनेस को एक स्मार्ट बिजनेस में कन्वर्ट करें, एक ऑटोमेटिक बिजनेस में कन्वर्ट करें, कि जो ऑटो मोड पे हमारा काम होता रहे। कितने लोग जानना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज या फिजिकल हैंड रेज, ताकि आप मेरे साथ हमें देख सकूं। इलेक्ट्रॉनिक करेंगे तो और अच्छा लगेगा। कुछ बंद कैमरे हैं वो अगली स्क्रीन पे चले जाएंगे मेरे सामने से। अच्छा, ये चिंता मत कीजिए। ओके, कोई बात नहीं, गुड। अगर आप सब लोग जानना चाहते हैं, लेकिन जान के आप तब उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब आपके पास डायरी पेन होगा। कितने लोगों के पास डायरी पेन है? गुड। अक्षय सर अभी शायद न्यू सुपरवाइजर हैं, ऐसा है कि अक्षय सर अभी यस आप सर। न्यूज में आगे आगे की बात करने से पहले मैं चाहूंगा एक बार हम सब लोग इनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए अक्षय जी को।
Congratulations, sir. थैंक यू। थैंक यू। गुड, सुपर सुपर। बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। सुपरवाइजर बनने का मतलब है कि आप एक एज अ टीम लीडर आप बन चुके हैं, जहां पे आपने कंज्यूमर की भी केयर करनी है और अपने कोचेस की भी केयर। के पास डायरी नहीं है तो डायरी देखो कहीं से मिल जाए आपको, या कोई पेपर पेन, सारे लोग। क्योंकि मेरा मानना है अगर हम इस बेस लाइन को फॉलो करें, हम इन बातों को फॉलो करें, तो हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बदलने वाला है। तो वो सारी बातें हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले सबको बोल रहा हूँ डायरी ले लो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ पॉइंट चेकलिस्ट बनाएंगे। जैसे परसों मैंने बात करी थी चेकलिस्ट की। चेकलिस्ट जानते हैं क्या होती है? चेकलिस्ट का मतलब है मेरी नजर में सेल्फ एनालिसिस, मतलब खुद को चेक करना। अगर आप खुद को चेक करने की आदत डाल लें तो आप अपने बिजनेस के खुद के बॉस हैं, अपने बिजनेस के मालिक हैं। और अगर आप खुद को चेक नहीं करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। और खुद को चेक करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपका कोच हर समय आपके पास अवेलेबल हो, और ये कभी पॉसिबल हो भी नहीं सकता। हमें कुछ बातों को रेगुलर चेक करना है। और चेकलिस्ट इन द सेंस एक ऐसा चार्ट बनाइए। आप कभी किसी होटल में गए होंगे, आप देखते हैं ना वहां पे एक पेपर लगा हुआ है, ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ, उसको बोलते हैं हम चेकलिस्ट। और वो मेरी नजर में है सेल्फ एनालिसिस रिपोर्ट, जो हमें डेली तैयार करनी है। अभी जैसे अनीता मैडम रजिस्टर लेके बैठी है, उसमें अटेंडेंस लगा रही है ना कोई, तो जस्ट लाइक अटेंडेंस रजिस्टर भी आप यूज कर सकते हैं। जहां पे हम नाम लिखते हैं वहां पे वो पॉइंट लिखिएगा जो मैं बताऊंगा। और डेली जो डेली डेट के कॉलम है उसमें यस या नो करना है आपको। जब आप यस या नो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मैं कर रहा हूं या जो मैं कर रही हूं उससे मैं कितना आगे जा पा रही हूँ और कितना नहीं जा पा रही हूँ, या मेरी कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे कमी है जिसको मैं अभी नहीं पकड़ पा रही हूँ। हमें वो चेक करना है। तो अभी उस चेकलिस्ट में मैं 10-12 पॉइंट लिखवाने वाला हूँ। 10-12 पॉइंट में से 3-4 पॉइंट हमारे खुद के लिए हैं, 3-4 पॉइंट हमारी मेंटल हेल्थ के लिए हैं, और 3-4 पॉइंट हमारे बिजनेस के लिए हैं। और ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन ही हमें कामयाब करेगा। अगर ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हम नहीं बनाएंगे तो हम चेंज नहीं हो पाएंगे, हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हमें जहां जाना है हम वहां नहीं जा पाएंगे। तो उन वो जो पॉइंट में लिखवाने वाला हूं अभी लिख लीजिए आप, जो जो मैं बताऊंगा, और मैं उसका परफॉर्मा बना के आपके ग्रुप में डालने वाला हूं। वो जो जिस लिस्ट में आप हैं, या आपके कोच आपको अवेलेबल करा देंगे। और उसके ऊपर हमें रोज काम करना है। उसके ऊपर हमें चेक करना है कि कितने में से कितने नंबर हम खुद को दे रहे हैं। मतलब हर पॉइंट पे हम कहाँ जा रहे हैं ये हमें चेक करना है। ओके, तो डायरी पेन सबकी रेडी है? मैं लिखना स्टार्ट बोलना स्टार्ट करूं? ओके, अभी सेकंड स्क्रीन पे भी मनीषा मैडम रेडी है। गुड, राजकुमार जी गुड। हाँ, तो अभी फर्स्ट पॉइंट हमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग में लिखना है इस चेकलिस्ट में, कि हमारा जो भी क्लब होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग, जो भी क्लब होते हैं मॉर्निंग ऑब्लिक इवनिंग क्लब कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी अगर एक क्लब में आप रहते हैं तो आप डेली उस पर टिक करेंगे। अगर आप क्लब में लॉगिन नहीं हुए हैं तो उसके आगे डेली आप क्रॉस लगाएंगे जब आप लॉगिन नहीं करेंगे। ओके, तो मॉर्निंग ऑब्लिक इवनिंग क्लब आपका फर्स्ट नंबर है चेकलिस्ट का, पहला नंबर, जो आपको डेली रूटीन में चेक करना है कि क्या मैं मॉर्निंग क्लब या इवनिंग क्लब में हूं। आपको ये चेक नहीं करना है आपके कितने लोग हैं, सबसे पहले ये चेक करना है क्या मैं खुद हूं। अगर आप खुद ही नहीं है तो आपके लोगों के बैठने का भी कोई फायदा नहीं है। तो फर्स्ट चीज, मॉर्निंग ऑब्लिक इवनिंग क्लब हमारा पहला चेकलिस्ट का पहला पॉइंट है, जिसपे हमें डेली टिक या क्रॉस जो भी आप करेंगे वो करना है। सेकंड नंबर पे लिखिए मॉर्निंग ऑब्लिक डिनर शेक। आप क्या शेक डेली पीते हैं? अगर पीते हैं तो यस करिए, नहीं पीते हैं तो नो करिए, क्योंकि ये सेल्फ एनालिसिस रिपोर्ट आपने खुद की आंखों से देखनी है। अगर मैं नहीं पीता हूं तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, मेरा रिजल्ट चेंज होगा या नहीं होगा? या मैं कैसे अपने टीम में अपने कंज्यूमर को बोल सकता हूं आप शेक पियो रेगुलर, मैं तो पराठे खाऊंगा? ऐसा नहीं होगा ना। बिकॉज वो हमें नोटिस कर रहे हैं, हमारा भी रिजल्ट देख रहे हैं, हमारे भी शेक की फोटो देख रहे हैं कि आ रही है या नहीं आ रही है। तो मॉर्निंग ऑब्लिक इवनिंग शेक जो आपको टिक मार्क करना है। एंड थर्ड, उसके बाद थर्ड पे लिखिए अगर आपके कोच ने आपके कोई सप्लीमेंट स्टार्ट किए हुए हैं, जो भी सप्लीमेंट आपके चल रहे हैं,
जो भी सप्लीमेंट, अभी कोई हैंड रेज मत कीजिए, पहले मेरी सुन लीजिए, उसके बाद हम करेंगे। अगर कोई चैलेंज है आप कैमरा ऑफ करके जुबेदा मैम नोट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखना है हमने, हमारे सप्लीमेंट, अगर हमारे जो भी सप्लीमेंट चल रहे हैं क्या हम उसको रूटीन में लेते हैं। अगर लिया है, आज सप्लीमेंट लिया है तो टिक कर देंगे, नहीं लिया है तो क्रॉस कर देंगे। अभी कैसे इस चार्ट को ट्रैक करना है मैं ये भी बताऊंगा। ओके, थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट लिख लिए सबने, ऐसे करके हाथ दिखाओ जिन्होंने लिख लिए। ओके, ओके, सेकेंड स्क्रीन पे भी देख लेते हैं, गुड, तीनों पॉइंट हमने लिख लिए। ओके, तो अभी फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, एक सेकेंड प्लीज। आंटी एक मीटिंग में हूं, अब मीटिंग के बाद करता हूं, आंटी मीटिंग के बाद। ओके, तो फोर्थ पॉइंट लिखिए आप, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हम कई दिनों से बात कर रहे हैं, कि आप पूरे दिन में क्या कोई बुक रीडिंग, 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज, 10 मिनट, 20 मिनट, कोई अच्छी बुक रीड करते हैं, जो बुक हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको बार बार। कितने लोग हैं जो बुक रीड करते हैं, पेज रीड करते हैं? एक बार इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज करो। ओके, जो लोग बुक रीडिंग करते हैं, एटलीस्ट 20 मिनट अ डे हम अगर इसके ऊपर देने लग जाए, क्योंकि 20 मिनट के पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। आप 20 मिनट अ डे देंगे तो एक महीने में आपको ऐसी आदत हो जाएगी कि आप अगले महीने से कितनी स्पीड में बुक पढ़ेंगे आपको अंदाजा भी नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था, आप चाहे एक पैराग्राफ पढ़ो, आप दो पढ़ो, आप एक लाइन पढ़ो, 5 लाइन पढ़ो, एक पेज पढ़ो, आपको अपने आप थोड़े दिनों में ऐसी आदत हो जाएगी, जो पार्ट आप स्टार्ट करेंगे वो खत्म करने से पहले आपका बुक छोड़ने का मन नहीं करेगा। जैसे वेब सीरीज की आदत होती है ना, एक सीरीज चालू करी तो मन करता है आज ही निपटा दूं सारी, वो अंदर से खुलबुलाहट हो जाती है। सेम बुक भी वही है, आप जब स्टार्ट करने की आदत डाल लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली, अभी सास बहू को रोज रोज नहीं देखना, बुक को रोज देखना है। तो वो, तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, डेली बेसिस पे हमें 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज, जो भी आपको अलाउ हो, एटलीस्ट 20 मिनट अ डे हमें बुक रीड करनी है। अच्छा, अब ये बताओ, ये चार काम करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगेगी क्या? कितने लोगों को इसके लिए एमबीबीएस या एमडी होना चाहिए? कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है। आपको हिंदी की बुक पढ़नी है, हिंदी मंगाओ, उर्दू पढ़नी है, उर्दू मंगाओ, इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश मंगाओ, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। और सप्लीमेंट खाने के लिए, शेक पीने के लिए, अपना एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए, इन सब के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगती। इसीलिए यहाँ पे कोई भी ग्रो कर सकता है, बशर्ते कि इस बेस लाइन के ऊपर काम करे। अगर बेस लाइन पे काम नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो बुक के बाद हमने पहले भी डिस्कस किया था, डेली क्या हम कोई एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं? और इस मोटिवेशनल वीडियो में मैंने दो नाम बोले थे जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, मार्क्यूज और जिम रॉन। आपको उनकी इंग्लिश समझ नहीं आती है, मेरे को भी नहीं आती, मत समझिए, सब टाइटल में जाके हिंदी कर दीजिए यूट्यूब पे, वीडियो के नीचे सब टाइटल है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करिए, लिखा हुआ आ रहा है, हिंदी पढ़िए और वीडियो को सुनिए। उसके बाद हमारे और कई सारे ग्रेट लीडर्स हैं, हमारे सीनियर कोचेज हैं जिनके वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप, लेकिन 80 to 90% हमें जो वीडियोस देखनी है वो मार्क्यूस जिमरॉन की देखनी है। उसके बाद हम 10 to 20% अदर जो हमारे स्पीकर्स हैं हम उनको भी सुन सकते हैं, वो भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे सीनियर कोचेज हैं, हमारे हमारे लिए कुछ बेहतरीन चीजें लेके आ रहे हैं, तो हम उनको भी देख सकते हैं। ओके, तो कौन सा पॉइंट हो गया? जो लिख रहा है उसको पता होगा कौन से नंबर का पॉइंट था। ओके, फिफ्थ नंबर, हाँ बीच बीच में चेक करता रहूंगा मैं। ओके, फिफ्थ नंबर का पॉइंट हो गया। अभी देखो, यहां तक हमने कोई बिजनेस की बात नहीं करी है। पहला हमारा रिजल्ट के ऊपर काम चल रहा है, दूसरा हमारा इस मेंटल हेल्थ के ऊपर काम चल रहा है। एंड इसके बाद नेक्स्ट 6 पॉइंट, जो मुझे लगता है कि हमारी इस कोच जर्नी में बहुत मायने रखता है। आप रेगुलर, आपके कोचेस जो भी आपको पोस्ट मीट दे रहे हैं या सक्सेस मंत्रा दे रहे हैं या कोई ट्रेनिंग आ रही है हमारी, चाहे वो फिजिकल है या कोई वर्चुअल है, तो हम हर दिन उस पर टिक करना है कि क्या आज हम पोस्ट मीट में हैं। अगर पोस्ट मीट में है तो टिक कर दीजिए, पोस्ट मीट नहीं हुई तो क्रॉस, इट्स ओके, वो नहीं हुई। अगर आप ट्रेनिंग में है तो टिक कर दीजिए। तो ट्रेनिंग और पोस्ट मीट आपका नेक्स्ट पॉइंट है, 6, जो आपको रेगुलर अटेंड करनी है। जब जब
आपके सीनियर आपको दे रहे हैं। तो ये जो 6 पॉइंट मैंने लिखवाए, इन 6 पॉइंट में आप अगर नोट करेंगे, पहले 3 पॉइंट हमारे हेल्थ पैरामीटर अच्छे करने के लिए, हमारी हेल्थ को अच्छे करने के लिए, और अगले 3 पैरामीटर अगर आप ध्यान से देखें तो वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए है, जो हमारी बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ सही होना और उसका उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, वो उसके लिए है। तो ये 6 पॉइंट पे हमें रेगुलर वर्क करते रहना है ताकि हम अपने आप को बेहतर करें। क्योंकि मैंने इस बिजनेस में इन 10-11 सालों में एक ही बात समझी है, जो हमारे सारे सीनियर कोचेस बोलते हैं, अगर आपको ग्रो करना है, आपको किसी और पे काम नहीं करना, खुद पे काम करना है। ये सारा वर्क सबसे पहले हमारे ऊपर स्टार्ट होता है, और अगर हमें अपने ऊपर काम करना है तो पहले हमें खुद की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा करना है, उसके बाद हमारे बिजनेस का पॉइंट आता है। अभी जो बिजनेस से रिलेटेड पॉइंट है हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 6 पॉइंट हमें रेगुलर चेक करने हैं। कितने लोग चेक करने को तैयार है? हाँ, क्योंकि ये 6 करेंगे तो आगे वाले उसका मजा आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 7 पॉइंट पे चलते हैं हम, सॉरी। 7 पॉइंट पे आप लिखिए जो हमारी वर्किंग से सबसे जुड़ा हुआ है, कि आप अपने आप को नोटिस करिए, क्या आप डेली बेसिस पे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस, फेसबुक के स्टेटस, इंस्टाग्राम के स्टेटस अपडेट करते हैं? लिख लीजिए स्टेटस, ब्रैकेट में लिख लीजिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हमारा 7 पॉइंट है स्टेटस, ब्रैकेट में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक। क्या हम इसको रेगुलर अपडेट करते हैं? और अपडेट करते हैं तो क्या अपडेट करते हैं, उसको भी समझना जरूरी है। डेली डेली आप वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस डालोगे तो भी लोग पक जाएंगे, वेट गेन डालोगे तो भी लोग पक जाएंगे। आप एक कॉम्बिनेशन में वर्क करो। कॉम्बिनेशन में मतलब जैसे हमारे कोचेज हमें बताते हैं कि कुछ अपना लाइफ स्टाइल भी शो करो, कुछ अपनी ट्रेनिंग पार्ट भी शो करो। अभी आप जैसे इस कॉल पे बैठे, आप स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हैं, छोटी सी क्लिपिंग बना के डाल सकते हैं 30 सेकंड की, इट्स माई लर्निंग टाइम, न्यू स्किल्स, न्यू लर्निंग। आप उसके बाद फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं वो भी डाल सकते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं वो भी डाल सकते हैं, आप 1 to 1 किसी के साथ बात कर रहे हैं वो भी दिखा सकते हैं। अलग अलग चीजें, कभी कभी थोड़ा सा मस्ती मजाक भी डाल दीजिए। लोग रिलेट होने चाहिए आपके स्टेटस के थ्रू। और जब आप 3 से 5 स्टेटस डेली डालते हैं, उसमें 1 या 2 स्टेटस अपने बिजनेस से रिलेटेड डाल दीजिए, 2 या 3 स्टेटस बाकी की चीजों के आप डाल सकते हैं। आप अपने किसी कोच के साथ मिलने गए हैं, बैठे हैं, उनकी फोटो सेल्फी लेके डाल सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से आप स्टेटस डाल सकते हैं। आपके कोचेज आपको स्टेटस बना बना के देते हैं, उसको लगा सकते हैं। अगर वो बने बनाए स्टेटस आपको मिल रहे हैं तो बढ़िया बात है, उसको लगाते रहिए। तो इस पॉइंट को हमें रेगुलर चेक करना है, क्या दिन में 3 से 5 बार हम अपने स्टेटस को अपडेट कर। एक ही बारी में बहुत सारे स्टेटस नहीं डालने हैं। अगर आप एक ही बारी में बहुत सारे स्टेटस डालते हैं तो वो आपका एक ही बार सर्कल चल रहा है। जब आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, दिन में 3-4 घंटे बाद स्टेटस डालते हैं तो जो लोग आपके फोन में हैं, आपका नंबर अपने आप उनके स्टेटस में आगे आ जाता है। आप एक ही बारी में डाल देंगे तो एक ही बार आएगा, दिन में 5 बार डालेंगे तो 5 बार चांस है कि उस बंदे के मोबाइल में आपका नंबर आ रहा है, वो ज्यादा स्टेटस देख पाएगा आपके। तो 3 to 5 टाइम्स आपका स्टेटस अपडेट होना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग रेगुलर करते हैं, ये पॉइंट आप सबको पता है, लेकिन मैं क्यों रिकॉल करा रहा हूं कि अगर हमसे छूट रहा है तो हमें वापस उसको फोकस करना है, हमें वापस उसके ऊपर काम करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 8th, जो मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं लोग वर्क तो बहुत कर रहे हैं, हम लोग न्यू वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, बट एक होमवर्क नहीं कर रहे हैं। और मुझे मानना यह है फील्ड में उतरने के साथ आज जितना फील्ड में जाना जरूरी है उतना आपका होमवर्क होना भी जरूरी है। होमवर्क मतलब क्या आप डेली बेसिस पे अपनी लिस्ट अपडेट करते हो? आपने जो भी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई, अगर आज पूरे दिन में 4-5 नए नंबर आए, क्या उन नंबरों को आप अपनी डायरी में नोट करते हो? आपके कोई कंज्यूमर है जो आपसे मिस हो रहे हैं या नए कंज्यूमर बने, क्या उनको अपनी लिस्ट में ऐड करते हो? तो डेली बेसिस पे लिस्ट अपडेशन करना है। सोने से पहले एक बार अपनी लिस्ट वाली डायरी देखिए, क्या उसमें 5-10 नए नाम आपने ऐड किए? अगर नहीं किए तो चेक कीजिए
कि आज मैं किन नए लोगों से मिली हूं, या मेरी किन से नए लोगों से बात हुई है, या मेरे फोन में कौन है जिनके नाम मैं उसमें लिख सकती हूँ ताकि मेरे दिमाग में रहे, वो मेरी आंखों के सामने रहे। तो लिस्ट अपडेशन डेली बेसिस पे आपको चेक करना है। मैं नॉर्मली 3 तरह की लिस्टें रिकमेंड करता हूं, आप अपनी डायरी में बनाए जो मैंने सीखा है। 3 तरह की लिस्ट हमारी डायरी में रेगुलर चेक होनी चाहिए, अपडेट हो या ना हो चेक होनी चाहिए। नंबर 1, आपके जितने भी फर्स्ट लाइन कंज्यूमर है उनकी लिस्ट होनी चाहिए। जिस दिन से आप हर्बलाइफ में आए हो, सोचो कितने लोगों को आप लाए और उनको भूल गए। एक बार निकालो पुराना डाटा, उसकी लिस्ट बनाइए। एक ही दिन में नहीं बनेगी, आप शुरू करेंगे तो एक दिन जरूर बनेगी। तो वो लिस्ट अपडेशन होना जरूरी है। नंबर 1 कंज्यूमर लिस्ट। नंबर 2 आपके कोचेस की लिस्ट, आपके फर्स्ट लाइन में या आपके नॉन सुपरवाइजर में जो कोचेस हैं, जिनके ऊपर सुपरवाइजर आप हैं, उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। नॉन सुपरवाइजर मतलब ऐसे लोग जिनके बीच में, आपके और उनके बीच में कोई सुपरवाइजर नहीं है, वो आपके नॉन सुपरवाइजर हैं। जो लोग अभी नए हैं, अगर उनको समझना है कोई बात नहीं, बस बात को सुन लीजिए, आपने लिस्ट लिख लो। आपको तीसरी लिस्ट पे काम करना है, जो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट मतलब आप जिन लोगों से रेगुलर बात करते हैं, आप में से कई लोग रोड एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग फ्लायरिंग करते हैं, कुछ लोग 1-to-1 चेकअप करते हैं, कुछ लोग एड भी चला रहे हैं। वहां से जो भी नए नंबर्स आते हैं, क्या आप उनको अपनी लिस्ट में ऐड करते हैं? आपने ये भी चेक करना है। मेरी आवाज आ रही है सबको? अमिता मैडम मेरी आवाज आ रही है? ओके, क्योंकि मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है। कोई बात नहीं, आप लोगों को आ रही है तो बताते रहना। तो वो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, अगर आप 2 तरह के पैनल पे काम कर रहे हो, आप कुछ लोगों को बिजनेस बताना चाहते हो, कुछ को हेल्थ बताना चाहते हो, तो दोनों तरह की लिस्टिंग कर सकते हो आप। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, कुछ लोग जिनको आप बिजनेस की अप्रोच कर रहे हो उनको बिजनेस के कैटेगरी में रखिए, जिनको आप हेल्थ की अप्रोच कर रहे हो हेल्थ की कैटेगरी में रखिए। ये 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि अभी आपका बिजनेस ऐसा है जिसको आपको अच्छे से वॉच करके आगे लेके जाना है। अगर आप अभी से वॉच नहीं करेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। पॉइंट हो गए जो मैंने बोले? हाँ जी, कितने पॉइंट हो गए आपकी डायरी में? किस किस ने लिखा है वो बता देगा। कितने पॉइंट हो गए? 6 हो गए या 6 से ज्यादा हो गए? 8 पॉइंट हो गए हमारी लिस्ट में। गुड, दीपा मैम ने भी दिखा दिया 8 पॉइंट। वेरी गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, जो आपके बिजनेस को तेजी से आगे लेके जाने वाला है, जो हमने हमारी पोस्ट मीट में हमने अक्सर छवि मैम से सीखा और उसके ऊपर काम किया और अभी भी कर रहे हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट है डेली कॉल्स या डेली 1-to-1 मीट, डेली इनविटेशन, कि हम कितने लोगों को डेली इनवाइट करते हैं, कितने लोगों को हम डेली अपनी ऑनलाइन कॉल पे इनवाइट करते हैं या अपने फिजिकल क्लब में इनवाइट करते हैं। वो नंबर आपका डेली बेसिस पे डिसाइडेड होना चाहिए। अगर आप डेली उस नंबर पे काम करते हैं, और मैं अक्सर बोलता हूं जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं उनको 5 to 10 नंबर्स को पकड़ के चलना चाहिए। अपना एक नंबर डिसाइड कर लो कि मुझे आज 5 लोगों से बात करनी है या मुझे रोज 10 लोगों से बात करनी है, तो वो 10 का नंबर आपका रूटीन में चलना चाहिए। जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं उनको मैं हमेशा बोलता हूँ 5 to 10 नंबर्स पे कॉल करो, और जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं उनको 10 to 20 नंबर्स को डेली टच करना चाहिए। वो नंबर चाहे आप मोबाइल से कॉल करके टच करो, चाहे आप 1-to-1 मिलके टच करो, चाहे आप कोई एक्टिविटी करके टच करो, आपको उन नंबर को टच करना है इनवाइट करने के लिए। मैंने कोई रिटेल करने के लिए नहीं बोला, इनवाइट करने के लिए। इनवाइट कहाँ पे करना है? या तो अपनी ऑनलाइन कॉल पे इनवाइट करना है, या उसको हमें अपने क्लब में इनवाइट करना है, जहां भी हमारा फिजिकल सेंटर, अगर आप जाते हैं तो। अगर आप फिजिकल सेंटर जाते हैं तो वहां इनवाइट कीजिए, अदरवाइज ऑनलाइन कॉल पे इनवाइट कीजिए। तो आप में से कोई है जिसने अपना कोई नंबर डिसाइड किया हुआ है कि कितने लोगों को डेली अप्रोच करते हैं? वो कोई है जिसने नंबर डिसाइड किया हुआ है कि मैं इतने लोगों को डेली अप्रोच करता हूं या करती हूँ? ओके, 1, 2, 3 लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, 4 ने, 5, 6, 7, वेरी गुड। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं डिसाइड किया है
उनको आज से डिसाइड करना है कि डेली मैं 10 लोगों से बात करूंगी, 20 से बात करूंगी, 15 से बात करूंगी, 12 से बात करूंगी, या मेरा तो लक्की नंबर 9 है तो मैं 9 से बात करूंगी, मेरा लक्की नंबर 13 है 13 से बात करूंगी। 5 to 20 के बीच में आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो, लेकिन उसको रूटीन में रखना है। रूटीन मतलब समझते हैं ना, जैसे सुबह उठ के पेस्ट कर रहे हैं, अपने डेली वर्क कर रहे हैं, सेम ये बिजनेस के डेली वर्क में आता है। आपको उतने नंबर्स को टच करना है। अगर आज रह गया तो कल कंप्लीट करो। उनको आप व्हाट्सएप से करो, फेसबुक से करो, कॉल करके करो, नंबर्स निकाल के करो, मतलब इनविटेशन, मतलब इनविटेशन। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट और लिखिए, वो है इंट्रो मैसेज। इंट्रो मैसेज मतलब आप अपना एक इंट्रो मैसेज बनाइए, जिसमें आप लिखिए, हाय मेरा नाम सचिन है। आप अपना अपना लिखना, मेरा मत लिख देना सब। हाँ, कई सारे लिख दो, मेरा नाम सचिन है। हाय मेरा नाम सचिन है, और ये कि एज अ वेलनेस कोच हमारी ये सर्विसेज है और हमारे पॉइंट है वेट लॉस, वेट गेन, ये सारे। अगर आप कहेंगे तो उसका फॉर्मेट आप सबको मैं भेज दूंगा, उसमें नाम चेंज कीजिए। और वो मैसेज डेली 20, 30, 40, 50 जितने नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं उतने नंबर पे रोज भेजिए। मेरी सबसे पसंदीदा एक्टिविटी है ये। मेरे ज्यादातर लोग इन्हीं इन्हीं चीजों से निकल के आते हैं। आप आज, अब मान लो आप अपने ऑफिस में बैठे हो, कॉल नहीं कर सकते हो, लेकिन इंट्रो मैसेज तो भेज सकते हो ना व्हाट्सएप से, कहीं भी भेज सकते हैं। तो इंट्रो मैसेज डेली 20 to 50, जो भी आपको नंबर सेलेक्ट करना है, 20, 25, 30, 5, 10, जो सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करो, लेकिन डेली का मतलब डेली करना है। तो इंट्रो मैसेज हमें डेली करना है। एक इसी इंट्रो मैसेज में एक चीज और आप लिख सकते हैं इसके ब्रैकेट में, कि आप एक टेक्स्ट मैसेज भी बना सकते हैं, छोटा सा, छोटा सा मैसेज बना सकते हैं। हाय मेरा नाम ये हमारी सर्विसेज है, या लूज वेट नाउ आस्क मी आउट, जैसे हमें डीएमओज में सिखाया जाता है। क्योंकि आजकल टेक्स्ट मैसेज कम लोग भेजते हैं, बट अगर आप डेली 20, 30, 50, क्योंकि 100 मैसेज फ्री हैं आपके, एक थोड़ा या फिर वही वाला इंट्रो मैसेज आप टेक्स्ट मैसेज में भी कुछ लोगों को भेज सकते हैं। आप डिसाइड कर लो, मुझे 20 लोगों को व्हाट्सएप पे भेजना है और 20 लोगों को उस पे भेजना है, टेक्स्ट मैसेज में भेजना है। देखो आप, आपको वहां से अपने आप लीड आने लग जाएंगी, लोग इंक्वायरी करने लगेंगे कि आपका मैसेज मिला मैडम, क्या है ये। लेकिन ये तब होगा जब आप करेंगे। ओके, कितने पॉइंट हो गए बताइए। ओके, किसी के 10 हो गए, किसी के 9 हो गए, किसी का 1 हो रहा है। ओके, 10 हो गए, गुड। अभी एक और पॉइंट लिखिए, फॉलो अप। और ये मैं लास्ट में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जितना भी आप करने वाले हैं ना, अगर इसके बाद आपने फॉलो अप नहीं लिया तो फिर आपकी सारी मेहनत खराब है, सारी मेहनत खराब है। क्योंकि फॉलोअप से ही हमारा बिजनेस फ्लोरिश होने वाला है। हम सुना है ना, जिम रॉन की हर वीडियो में कहते हैं फॉलोअप इज फॉर्च्यून, उसी से हमने बिजनेस को बिल्ड करना है। अब फॉलोअप किनका लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने डेली रूटीन में, आप पूरे दिन में कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम अपना मैनेज कीजिए, डिसाइड कीजिए। जैसे सुबह 11 से 12 का टाइम रखिए, जिसमें आपने अपने कस्टमर का फॉलोअप लेना है या कुछ नए लोगों को कॉल कर लेनी है। आपको अपने कंज्यूमर का भी फॉलोअप लेना है। और कंज्यूमर कौन से, ज्यादा फोकस करो आपके थ्रू जो कंज्यूमर चल रहे हैं, आपके कोच के थ्रू जो कंज्यूमर चल रहे हैं, उस कोच को सिखाओ फॉलोअप लेना। वरना उस कोच के कितने फॉलोअप लेंगे आप। मान लीजिए रीमा मैडम है, रीमा मैडम को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, अभी रीमा मैम जब तक कस्टमर है इनका फॉलोअप मैं ले रहा हूं। अब रीमा मैडम कोच बन गई और इन्होंने 5 लोग साइन अप कर दिए। अगर मैं ही उन 5 लोगों का फॉलोअप लेता रहूंगा तो रीमा मैडम कब सीखेंगी। अगर मुझे रीमा मैडम के कंज्यूमर का फॉलोअप लेना है तो या तो रीमा मैडम कॉन्फ्रेंस पे होनी चाहिए या मेरे सामने बैठी होनी चाहिए। मैं उस कोच की कॉल ही नहीं करता जो मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे नहीं है या मेरे सामने नहीं है, क्योंकि सीखेगा कब। अगर हम ही करते रहेंगे तो वो तो कभी बिल्ड ही नहीं होगा। तो फॉलोअप करना भी है और सिखाना भी है। तो पहला फॉलोअप आपके कंज्यूमर का लेना है आपने, दिन में एक बार, बहुत सारी बार कॉल नहीं करनी है, एक बार। अगर कोई ज्यादा उसकी तरफ से कोई मैसेज आता है तो इवनिंग में कॉल कर लो। सेकंड फॉलोअप आपने लेना है आपकी फर्स्ट लाइन में जितने भी एसोसिएट हैं, मतलब कोचिज हैं आपके, उनसे भी बात करनी है कि भाई सुबह ही बात कर लो उनसे कि आज का क्या प्लान है, या उनको कोई लाइन ऑफ एक्शन दे दो, आज ये काम करेंगे हम।
थर्ड फॉलोअप है आपके फर्स्ट लाइन में जो सुपरवाइजर है उनको भी बात करनी है कि सर क्या प्रोग्राम है, क्योंकि वो टीम लीडर है, उनको टीम भी संभालनी है, तो उनको थोड़ा सा आप गाइड कर दो। एंड फोर्थ फॉलोअप है आप रेगुलर जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं उन लोगों का, कि उनमें से किसको आप इनवाइट कर रहे हो, जिसको कल बुलाया था उसको आज फॉलोअप ले लो। किसी ने आपको कहा होगा कि आज 23 तारीख है मैडम, मुझे 26 तारीख को कॉल करना, आज तो मैं बाहर हूं, तो आपके रीमार्क में लिखा होना चाहिए 26 तारीख, तो 26 को उसको कॉल करके फॉलोअप ले लो। तो ये फॉलोअप का फॉर्मेट भी आपका बना हुआ होना चाहिए। डायरी मैंने इसलिए बोली क्योंकि अगर हम डायरी में लिखकर काम नहीं करते हैं तो रिमार्क भी नहीं लिखते, फिर हमें याद ही नहीं रहता है कि आज मैंने किससे क्या बात करी थी। और जब मुझे याद ही नहीं रहेगा, मान लो मेरे कंज्यूमर ने मुझे 5 दिन बाद का टाइम दिया है और मैंने लिखा ही नहीं है, तो मैं भूल जाऊंगा 100%। और फिर होगा क्या, जब मुझे याद आएगा वो फिर बिजी होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको नोट डाउन करना है कि आज अगर उसने उस दिन की डेट दी है तो मुझे उससे बात करनी है। ये आपको खासकर ध्यान रखना है। ओके, तो फॉलोअप के बाद एक दो पॉइंट और लिखवाऊंगा और उसके बाद मेरी लिस्ट कंप्लीट जिसके ऊपर हमें काम करना है। और एक जैसे मैंने आपको लिखा था व्हाट्सएप स्टेटस आपको अपडेट करने हैं, स्टेटस लिखे थे ना हमने, इसमें एक चीज और ऐड कीजिए। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम को भी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, फेसबुक पे अगर आप हैं तो डेली एक पोस्ट फेसबुक पे जरूर करिए। आप कहीं घूमने गए पोस्ट डालिए, मीटिंग्स में बैठे हैं पोस्ट डालिए, किसी कंज्यूमर ने अच्छा फीडबैक दिया पोस्ट डालिए डिस्क्लेमर लगा के, कोई अच्छी सी सेल्फी निकालिए, जब हम इतने सुंदर हो रहे हैं तो सेल्फी डालना तो बनता है ना, वो डालिए। अपने कभी एनर्जी ड्रिंक के साथ डाल दीजिए, कभी 2-3 कोचेस के साथ बैठे हैं तो एक बढ़िया सा चीयर्स, हेल्दी चीयर्स विद माय हेल्दी फैमिली, कुछ भी। आपको डेली एक 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 या दो पोस्ट पे काम करना है। आप अगर फेसबुक को स्ट्रांग कर, जरूरी नहीं है आपको सोशल मीडिया के सारी चीजों को पकड़ के चलना है। अगर आप बहुत सारी चीजें पकड़ के चलोगे नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। या तो फिर हम मीडिया वाले हायर करें, मतलब जो सोशल मीडिया संभालते हैं उनको 10,000 रुपए महीना दे और भैया संभाल। तो बेहतर है अगर आप एक फेसबुक पे है तो फेसबुक पे फोकस करो। आप धीरे धीरे देखोगे वहां से इतना स्ट्रांग पेज बन जाएगा आपका कि वहीं से लीड जनरेट होने लग जाएगी। तो डेली एक पोस्ट आप सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म पे है वहां पे जरूर करिए, वो आप चूज करिए किस पे करना है, अपने कोच से बात करिए, उससे उसकी अकॉर्डिंग करिए। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, वैसे तो बहुत सारे हैं बट अभी फिलहाल इस लिस्ट के लिए लास्ट पॉइंट, कि आप पूरा दिन ये जो चेकलिस्ट में टिक मार्क करेंगे, शेक पिया तो यस करना है, नहीं पिया तो नो करना है, पोस्ट मीट में थे तो यस करना है, नहीं थे तो नो करना है, सप्लीमेंट लिए तो यस करना है, नहीं थे तो नो करना है, आपने मीटिंग अटेंड करी तो यस करना है, नहीं थे तो नो करना है, 10 कॉल करी तो टिक करना है, नहीं किया तो नो करना है, 5 करी तो टिक करना है। जिस चीज के आगे जो आपने किया टिक मार्क करना है ईमानदारी से, क्योंकि आप ही आपको चेक कर रहे हैं, कोई और चेक नहीं कर रहा। लास्ट पॉइंट लिखिए कि डेली रात को सोने से पहले टॉक टू योर कोच, जो भी आपका एक्टिव कोच है, आपके एक्टिव कोच से आपको बात करनी है। अगर उनका फोन नहीं लग रहा है तो व्हाट्सएप पे उनको लिखना है, जो आपका सेल्फ एनालिसिस रिपोर्ट है ये चेकलिस्ट, उसकी फोटो क्लिक करके उनको भेज देनी है डेली। आप 7 दिन मेरी बात मान के ये कर लो, 8वें दिन देखना आपकी एक्टिविटी कितनी चेंज हो गई होगी। क्योंकि अभी हम किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बट जब हमें पता है कि हमें अपनी एक्टिविटी का, अपने काम का अपडेट देना है, तो ये दिमाग दूसरी तरीके से काम करने को तैयार हो जाता है। वो आपको वो सारे काम करवाने लगता है जो आपके लिए जरूरी है। जो इन 12, 10, 11 कितने पॉइंट हो गए, टोटल 12 पॉइंट हो गए होंगे। कितने हुए, किसकी लिस्ट में कितने, बताओ कितने पॉइंट हुए। जी मंजू मैम, एक सेकेंड अनम्यूट करते हैं। अरे बाप रे बाप जी, कितने पॉइंट हुए, अनम्यूट करो। हाँ सर 13। अरे वाह, अच्छा और किसके हुए 13, गुड। जी रश्मि मैम कितने हुए, जी 13 मॉर्निंग सर वेरी 13 गुड, हुए। गुड। तो अभी बाकी लोगों का अगर कोई पॉइंट छूट रहा है जिससे लिखने से छूट गया अच्छा ये बता दो 13 किस किस के हुए, सारे लोग हैंड रेस कर दो जिनके हुए।
जिसका रह जाएगा उसको हम अभी बता देंगे। ओके, और इसको कैसे डिजाइन करना है ये भी आपको मैं दिखा रहा हूं। साक्षी शेयर करो। आपने इस तरीके से, एक सबसे सिंपल तरीका है, अटेंडेंस वाला रजिस्टर आता है ना स्कूल का, एक रजिस्टर खरीद लो या फिर अपनी डायरी के एक पेज पे बना लो। वो इजी है क्योंकि उसी डायरी में रहेगा तो आप कैरी कर सकते हो। ये अभी शो कर रहे हैं, डायरी के एक पेज में आपको ये डिजाइन करना है। आज हमारी 23 तारीख है। 23 तारीख से हम इसके आगे लाइनें खींच लेंगे, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट मंथ बनाएंगे। ऐसे आपने अपना चार्ट बनाना है जैसे शो हो रहा है, ये देखो बना लिया आपने। जैसे ये 1 तारीख से डिजाइन है, आपको अभी फिलहाल इसको 23 से डिजाइन करना है। और ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं डेली, इसके आगे टिक मार्क करना है। अगर वो आपने किया है तो यस, नहीं किया है तो नो, किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। क्योंकि ये ईमानदारी आपकी अपने साथ है, मेरे साथ नहीं है। हटा दीजिए प्लीज, साक्षी हटा दीजिए। ओके, तो ये बना सकते हैं, कोई भारी काम तो नहीं है। अब कमाल की बात यह है, देखो आप इन सारे पॉइंटों को अगर ध्यान से देखो या इस चार्ट को अगर आप देखो, आपको क्या लगता है इस चार्ट को बनाने के लिए आपका एमबीबीएस होना जरूरी है क्या? अरे हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, उर्दू में बनाओ, उल्टा बनाओ, सीधा बनाओ, आपको समझ आना चाहिए। लोगों को समझ आए या ना आए उसका कोई ठेका नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि राजकुमार जी जो लिखेंगे वो राजकुमार जी पढ़ सकते हैं, तो बस इतना ही बहुत है। आपको समझ आना चाहिए, आपको टिक मार्क करना है कि ये मेरी डेली रिपोर्ट है। और ईमानदारी से जो लास्ट का पॉइंट है उसको आपको रेगुलर फॉलो करना है। अपने कोच से दिन में एक बार बात कीजिए, अपने कोच को ये पेपर फॉरवर्ड कीजिए रोज रात को। आप यकीन मानो आपका बिजनेस बदलने वाला है। बिकॉज हम भी इसी से आगे बढ़ रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। जब भी बिजनेस में लगता है कि उतना नहीं हो रहा है जितना मेरा होना चाहिए, तो मैं कभी भी अपने सीनियर को नहीं बोलता हूं, मैंने आज तक नहीं बोला। अभी मेरी सीनियर छवि मैम भी कॉल पे बैठे हैं, मैंने आज तक नहीं बोला होगा। अगर बोला भी है तो मैडम एक ही बात कहती है, सचिन चेक योर बेसिक्स पॉइंट। वापस बेसिक पे जाके हमें काम करना है। और ये बेसिक पॉइंट ही है, ये बेस लाइन है। मैंने बोला ना, हम सबके इंजन में बहुत जान है, हम सब में बहुत पावर है, लेकिन अगर हमारा ट्रैक सही नहीं होगा तो वो सारी पावर खराब है। तो आज के बाद अगर इन पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो इसमें से कुछ पॉइंट फॉलो कर रहे हैं पहले से, जो कुछ पॉइंट को फॉलो करते हैं? अच्छा, चेक करते हैं या जब मन होता है तब करते हैं? हाँ, हम कभी कुछ करते हैं कभी नहीं करते, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। देखो संतली मैम एग्री कर रही है, यस सर करती हूं, लेकिन कभी होता है कभी नहीं होता है। बट अगर ये पिक्चर हमारे सामने है, अगर ये पेपर हमारे सामने है, तो हमसे गलती नहीं होगी। हमारा मन भी नहीं होगा ना तब भी ऑटोमेटिकली काम होगा। हमें हमें पता है यार, इस पेपर को हमें भरना है, हमें खुद को चेक करना है आज मैंने क्या किया। अपनी नौकरी पे 10 घंटे जाके हम काम करते हैं, दुकान पे 10 घंटे 12 घंटे बैठते हैं। तो जो इस बिजनेस से हम अपने सपने पूरा करना चाह रहे हैं, क्या उसके ये इतने पॉइंट हम डेली नहीं कर सकते? तो रेगुलर इसको चेक करना है। इसमें से ज्यादातर पॉइंट आप देखिए जो डेली रूटीन में होने हैं, जिसके ऊपर टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगना है, लेकिन रेगुलर करने के लिए हमें चेकलिस्ट को डेली चेक करना है। फ्लैक्स 45 भी इसमें हमारा कवर हो जाएगा, हमारी डेली की एक्टिविटी भी कवर हो जाएगी, हमारा माइंडसेट भी कवर हो जाएगा, हमारा फिजिकल रिजल्ट भी कवर हो जाएगा। और आने वाले कुछ दिनों के बाद, आने वाले 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद, हम इस कॉल पे कई सारे लोगों को देख रहे होंगे जिनकी पिन्स बदल चुकी होंगी, जिनके चेक्स बड़े हो चुके होंगे, जिन्हें काम करने में और मजा आ रहा होगा अगर हम इसको रूटीन में फॉलो करते हैं। बिकॉज इन पॉइंट की वजह से ही बहुत सारे लोग डेवलप हुए हैं। तो अगर हम फॉलो करेंगे हम भी डेवलप होंगे। ओके, तो अगर इनमें से ये अभी चेकलिस्ट में दोबारा से ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि अगर किसी का कोई पॉइंट छूटा है तो वो उसको वहां से कवर अप कर सकते हैं। तो आज मैंने क्यों इसके ऊपर बात करी, क्योंकि आप में से कई सारे कोचेस से जो मैं बात कर रहा हूं, उनको मैं देख रहा हूं वो रोज भाग रहे हैं, मैं भी भागता हूं, लेकिन वो आगे भाग रहे हैं पीछे छोड़ रहे हैं। या फिर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उतनी आउटपुट नहीं आ रही है। अगर आपकी मेहनत की आउटपुट नहीं आएगी तो थोड़े दिनों बाद आपको लगेगा कि यार ये मैं कर क्या रहा हूं, या मैं कर क्या रही हूं। फिर आपके फैमिली वाले भी आपको बोलेंगे भाई कर क्या रहे हो तुम। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास इनकम आनी चाहिए।
और वो इनकम कब आएगी? जब हम एक प्रॉपर थ्रू आउट वर्क करेंगे, आपके कंज्यूमर बनेंगे, कंज्यूमर से आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, तभी जाके आपका बिजनेस स्टेबल बिजनेस होगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। मेरा मानना ये है, अगर हम कोच है तो हम प्रॉफिटेबल होने चाहिए। हमारी जेब में हर महीने 10-20 हजार लिक्विड मनी आनी चाहिए, और वो अपने अपने थ्रू आउट कोच से आप पूछ सकते हैं कि भाई कैसे जनरेट होगी। कोच भी तभी बताता है जब आप पूछते हैं, अगर आप पूछेंगे नहीं तो कोच भी नहीं बताएगा। वो इंतजार करता है कि क्या आप उस दिन के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आप तैयार हो रहे हैं तो वो आपको गाइड करेगा। तो मैंने अपनी तरफ से जो मुझे लगता था, जो मैंने सीखा इतने सालों में और जिस पे मैं काम कर रहा हूं, वो आपके साथ शेयर किया। अब इसके ऊपर काम करना है या नहीं करना है, चॉइस आपकी है। मुझे पता है आप सारे लोग करना चाहते हैं। कितने लोग करने के लिए रेडी है? हाँ, कुछ लोग गुस्से में देख रहे हैं कि हम तो नहीं करेंगे, बता क्या करेगा। मर्जी आपकी है। मेरा काम तो रोज बताना है, मेरा काम तो रोज आपको टोकना है, रोज आपको समझाना है कि भाई मैं ये कर रहा हूं, आप भी ये करो, मैं ये कर रहा हूं, आप भी ये करो, मैं ये कर रहा हूं, आप भी ये करो। मुझे कल बहुत अच्छा लगा, कल पोस्ट मीट के बाद और कई सारे लोगों ने अपनी 31st लाइन वाला चार्ट बना के दिया, बहुत सुंदर सुंदर सजा के दिया। आप ये समझ लो, वो जो चार्ट आप बना रहे हैं ना, 31st लाइन इन 90 डेज, वो आप अपने सपनों में रंग भर रहे हो। आपके आने वाले दिनों के सपने पूरे होने वाले हैं उन रंगों से। इसीलिए मैंने बोला अपने अपने मन से उसको तैयार करो। आप देखना, ये इस टारगेट पे जब हम काम करेंगे तो हमारा बिजनेस और जबरदस्त चेंज होने वाला है। और आज कॉल पे हमारी सीनियर मैडम भी है, तो मैं चाहूंगा 5 मिनट प्लीज मैम इसके ऊपर हमें अपडेट करें, ताकि हम बच्चे और आगे बढ़ सके। कहाँ है मैडम, किस स्क्रीन पे है? ओके, जी मैम, अनम्यूट प्लीज। साक्षी अनम्यूट करो मैम को। ओके 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 ओके, इट इज अमेजिंग। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को, क्योंकि आप लोग इस पोस्ट मीट को ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं सच में देख रही थी कल बहुत सारे लोगों का 30 डेज फर्स्ट लाइन। तो अगर आपने लिखा है तो 100% होगा। और ये जितनी भी बातें आज आपने सर ने आपको बताई हैं, ये वाकई में अगर आपने इस पे काम कर लिया तो वाकई में 90 डेज में आपको 30 फर्स्ट लाइन कंज्यूमर होने से कोई नहीं रोक सकता। और जहां हमारी 30 फ्रंट लाइन हो गई, आपके बिजनेस का लेवल कैसे चेंज होगा आप भी नहीं जानते। ये मैं आपको एक बात बताती हूँ, काम कभी चलता नहीं है, काम के कोई पैर थोड़ा ना जो चलेगा, काम को चलाना पड़ता है। यस। और काम चल जाएगा अगर आप लोग चलेंगे तो। ये बहुत सिंपल सी भाषा है। तो अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। मैं आप लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग करूंगी। मच मैम, थैंक यू सो मच। और वो देखो, अभी आशीर्वाद भी मिल गया हम सबको, है ना? तो अभी हम सब ने सिर्फ कमर कसनी है, और ये जो पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए इस पे रेगुलर हमें वर्क करना है। ओके, तो तैयार है ना सारे लोग मेरे साथ? ओके, तो ऐसे ही हमें डेली अपने आप को चेक करते रहना है, डेली अपने आप को अपडेट करते रहना है। बार रोज बोलता हूँ, उससे अगले लेवल की कैलकुलेशन को देखिए और पूछिए मुझे कितने कंज्यूमर की मदद करनी है अगले लेवल पे जाने के लिए। समझिए उस चीज को, और जब आप समझेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। अगर आपको अपना अगला लेवल का पता ही नहीं है कैसे पे जाने के लिए कितने की मदद करनी है, सुपरवाइजर है तो एक्टिव सुपरवाइजर, वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम बनने के लिए कितने लोगों की मदद करनी है, पेपर पे डिजाइन करिए, समझिए, अपने कोच से बोलिए मेरे को समझाए। किसी को समझना है, हम बैठे हैं, हमसे पूछिए। लेकिन पेपर पे अगर डिजाइन कर लेंगे तो डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि जो हम लिखते हैं हमारा दिमाग उस पे सोचने की तैयारी कर लेता है। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले आप दोनों कह ओके, देगा मेरे पास Thank you, कैमरे sir. बात खत्म, रोने की जरूरत Thank नहीं you, है, sir. कैमरे की बात खत्म। आज यही Thank मान you, पर बस sir. रहा। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सर, मिलते हैं नेक्स्ट कॉल पे।